नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, आज कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी भाई लोगों के लिए जिन्होंने 2 साल कह सकते हैं कि 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे यस बैंक में कब तेज़ी आएगी, कब तेज़ी आएगी। और मुझे भी क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को यस बैंक के बारे में पॉजिटिव बातें बताते आया हूँ कि वेट करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। और जिन भाइयों ने विश्वास दिखाया है उन्हें अब जाकर बहुत खुशी हो रही होगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है और आगे क्या हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, आगे क्या स्कोप है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि सडन तेज़ी आएगी। बिल्कुल नहीं बोला था तो आप कमेंट करके बोलोगे नहीं बोला था, ठीक है। कई दफ़ा मैंने आप लोगों को बोला है, जो पुराने सब्सक्राइबर है वह जान रहे हैं, कई दफ़ा बोला है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि सडन आपको एक 17, 18, 19, 20 रुपए की तेज़ी आएगी। इसको आप उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक में तो तेज़ी आ ही नहीं रही है तो ये डेड स्टॉक है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। और यह भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 15 रुपये का लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद इसमें एंट्री लें आप। और 15 रुपये के लेवल पे कल क्लोजिंग हुई थी, ऊपर हुई थी। और आज देखिए, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर चार्ट की बात करें तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। लाइक तो बनता है आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे थे आप लोगों को कन्विंस करने की कि स्टॉक बुरा नहीं है। आप यदि यस बैंक के फंडामेंटल्स को देखें तो मैं हमेशा से आपको यह बात बता रहा था कि यस बैंक जो है, बैंक की बात की जा रही है, स्टॉक की नहीं। यस बैंक से स्टॉक चलता है, स्टॉक से यस बैंक नहीं चलता। ये बात मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया है और हर बार यह भी बताया है कि देखिए, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैंक लगातार एनपीए घटा रही है, बैंक लगातार डिपॉजिट्स बढ़ा रही है, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ये दूसरी बात है कि आपको इसके स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं मिल रही है। और हालांकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक भी चलेगा, और उसी का आपको असर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी खबर निकल कर ज़रूर आई है, लेकिन कुछ और भी बातें जो कि आप लोग को यहाँ पर समझनी चाहिए। फ़ंड रेजिंग की बात कर रहा हूँ तो फ़ंड रेजिंग ही केवल ऐसी बात नहीं है कि उस खबर के कारण ही आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ और भी बातें हैं जिसको कि हम समझेंगे, उससे पहले थोड़ी चार्ट की भी एनालिसिस कर ले। देखिए, बात करें आज के हाई की तो आज 18 रुपये का लगभग इसने हाई लगाया था, क्लोजिंग हुई है 17 रुपये 15 पैसे पर। शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। सॉरी, यहाँ देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रही है। अभी क्लियर नहीं हो रहा, लगभग 900 मिलियन, उससे भी बिलियन में वॉल्यूम चली गई है। तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ देखो तो इतनी बड़ी वॉल्यूम मुझे नहीं लग रहा है कि इस एक दफ़ा यहाँ पर बन रहा। और ये 2020 की ही बात है, ठीक है। 2020 की बात है जब इसने हाई लगाया था लगभग यहाँ पर 21 रुपये का, ठीक है। 21 रुपये का हाई लगाया था और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम आज के डेट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बड़े बड़े बल्क डील्स हुए हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो है एक्टिव हो गए हैं। और जिस तरह से स्टॉक मरा पड़ा हुआ था लगभग 1.5 से 2 सालों में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तो होना था ही। मैं इसलिए हमेशा आप लोगों को पहले भी बताते आया हूँ कि एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर की जब तेज़ी आएगी तो बहुत सडन तेज़ी आएगी, और वही यहाँ पर हो रहा है। कोई नकार नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मैंने ऐसी बातें नहीं की हो तो कोई बता दे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जब स्टॉक चल नहीं रहा था तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा था। हमेशा से कोशिश रही है कि आप लोगों को सही गाइडलाइंस दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका जो सेकंड टारगेट था उन सभी टारगेट को तोड़ चुका है। 16 इससे जो पिछला हाई इसने लगाया था 16.5 रुपये का, उसको भी इसने तोड़ दिया है। और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वह रहेगा 20 रुपये 70-80 पैसे कह सकते हैं। ये जो इसने 2020 में बनाया था एग्जैक्टली, यहाँ पर आप देखें समय तो 2020 10वां महीना या 12वां महीना है, तो 12वां महीना है, ठीक है। दिसंबर 2020 में इसने जो लगाया था और उसके बाद अभी तक का हाईएस्ट पीक पर यह यस बैंक ट्रेड कर रही है। तो अब आगे किस तरह की इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रहेगी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अच्छी बात है स्टॉक रिकवर कर रहा है, लेकिन ये जो तेज़ी है कहाँ तक रहेगी इसको कह पाना मुश्किल है, प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है,
ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि ये जो तेज़ी 12-13-14% की आई है, बनी है, वह आगे अभी कंटिन्यू रहेगी। हाँ, इसका आपको 70 रुपये से या 20 रुपये तक का सफ़र कर सकता है। जो पिछला इसका हाई था, ठीक है, इससे पहले एक बार यहाँ भी रेसिस्टेंस इसने फेस किया तो 18.5 रुपये, 18.5 रुपये तक का सफ़र ये आसानी से तय कर सकता है। उसके बाद थोड़ी सी समस्या होगी इसको 20 रुपये 80 पैसे तक का सफ़र तय करने में। 20 रुपये 80 पैसे को यह ब्रेक करता है तो उसके बाद ऊपर की एक जो राह है, एक मूवमेंट है, वह यहाँ पर ओपन हो जाएगी यस बैंक के लिए। देखिए यहाँ पर मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि यस बैंक जो है आगे इसी तरह का मूवमेंट दिखाते रहेगी। देखिए कारण क्या है, खबरें क्या निकल कर आ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है लगभग 8,900 करोड़ की, इस खबर के बेसिस पर बताया जा रहा है कि इस खबर के कारण जो है इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए ये जो खबर है, ऐसी बात नहीं है कि आज की खबर है। करैल और एडवेंट वगैरह की खबरें आपने लगभग 2 से 3 महीने पहले भी सुनी होगी, लेकिन उस समय कोई मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन सडन इस खबर का हवाला देते हुए जो इतनी बड़ी रैली आ रही है, इसके पीछे बहुत सारी खबरें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। यह भी हो सकता है कि जो फ़ंड रेज़ किया जा रहा है उसमें जो वारंट का जो प्राइस इशू किया गया है 14.5 रुपये के आसपास रखा गया है, तो उस प्राइस से ऊपर जब तक नहीं स्टॉक जाएगा तब तक वारंट इशू होगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल एक चीज़ यदि आप समझ लोगे कि नहीं, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 8,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए इसमें इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ये बात है कि इस बार ऑफिशियल कंपनी की तरफ से, यस बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि 8,900 करोड़ का जो है 2 पी इन्वेस्टर जो हैं 10% का स्टेक लेने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर है, बहुत ज़बरदस्त खबर है। बहुत सभी को यहाँ पर मैं बधाई भी देना चाहूँगा जिन्होंने भी यस बैंक में विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, और लाखों लाख। हालांकि मैं आज भी यह बोलूँगा कि मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि यस बैंक के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया उसके बाद उन्होंने एवरेज की, एवरेजिंग करते हुए उन्होंने भी 13-14 रुपये के प्राइस पर लेकर आ गए थे। अब यहाँ पर 17 रुपये का जो है, उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जो लॉसेस है वह रिकवर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब क्या करना चाहिए इसके बारे में आगे, मतलब होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये इसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो खबर है उस पर भी चलते हैं और आगे जिस तरह की डिमांड आएगी उस तरह से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर आज की 2 अगस्त की जो अपडेट निकल कर आ रही है, 12% जंप हुआ है आज के डेट में। तो क्यों, क्या यहाँ पर कारण रहा? तो कारण क्या बताया जा रहा है, देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कारण क्या है भाई। तो देखो, stock prices surged after the announcement that private equity funds Carlyle and Advent International will invest 1.115 billion in the lender। मतलब वही बात, 8,900 करोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो बात चल रही है 8,900 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है यस बैंक में, तो उसके कारण यहाँ पर जो है तेज़ी का माहौल बना हुआ है। 10% का स्टेक लेंगे, दोनों ही 10% का स्टेक लेने वाले हैं। each in the private sector lender which had to be built out in RBI and government led reconstruction scheme। ये पहले की बात बताई जा रही है जब रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम बनाया गया था 2020 के आसपास। और यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं कि कितना कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 5,100 करोड़ जो है वह रेज़ किया जाएगा और 3,800 करोड़ थ्रू शेयर वारंट्स। देखिए ये मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि 3,800 करोड़ का जो है वो वारंट के थ्रू इशू किया जाएगा। और यह मैंने आप लोगों को डिटेल बताया भी है कि किस प्राइस पर यहाँ पर वारंट इशू किया जाएगा। तो 14 रुपये 80-85 पैसे के आसपास रेट रखा गया है। तो उस लेवल को क्रॉस करना तो ज़रूरी है, तभी आप फंड रेज कर सकते हैं। तो इसके पीछे यह भी हो सकता है कि इसको ऊपर लेकर जाया जा रहा है ताकि जो फंड रेज है वह सक्सेसफुल हो सके। अगर फंड रेज नहीं हो पाएगी तो फिर समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि यहाँ पर हम बात करें कि क्या कुछ यस बैंक के अंदर सही में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या फिर ऐसी एक अफवाह के बेसिस पर यह स्टॉक भाग रहा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो हमेशा से बताते आया हूँ, फिर से यह बताना चाहूँगा कि यस बैंक पर आप फोकस करो, यस बैंक के स्टॉक पर नहीं। यस बैंक का यदि आप उसके फंडामेंटल्स, उसके रेवेन्यू, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके आपको NPA वगैरह पर आप यदि ध्यान दो तो आपको बहुत
सेटिस्फैक्शन मिलेगी देखकर। हालांकि यह बात भी सही है कि इसके क्वार्टर वन के जो नतीजे आए हैं उसमें ज़रूर प्रॉफिट डबल हो गया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इस कारण से आपको सारा फैक्टर्स को यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसके एनपीएस में कमी आई है, अच्छी बात है। रेवेन्यूज़ वगैरह उतने नहीं बढ़े हैं जितने कि प्रॉफिट दिख रही है। प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, पहले भी बताया हूँ कि इसके जो प्रोविजंस है वह काफ़ी कम कर दिए गए हैं। काफ़ी कम क्यों किए गए हैं, क्योंकि बैंक जो है वह स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण से कि प्रोविजंस को अब उतने रखने की ज़रूरत नहीं, और प्रोविजंस कम किया जा रहा है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोविजंस जो होता है नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे प्रोविजंस कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोर कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा, एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम पर ध्यान देना होगा। जितना इंटरेस्ट वह देती है और जितना इंटरेस्ट लेती है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एनआईआई कहते हैं, और यही बैंक का कोर इनकम भी होता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हो गए। एनपीए हो गए, नेट एनपीए पर आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ों को यदि आप फोकस करोगे तो आपको एक्चुअल यहाँ पर प्रिंट समझ में आएगा कि यस बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और यदि मैं आपको 2 लाइन में बताने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक जो है वह अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके फंडामेंटल सुधर रहे, रिजल्ट सुधर रहे। लेकिन जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि डबल इसके फिगर्स रिजल्ट्स हो गए हैं, प्रॉफिट हो गए हैं, तो उसमें उतनी नंबर्स तो सही है, लेकिन यदि आप बेसिक समझोगे तो समझ में आएगा कि कंपनी अभी भी उस लेवल को अटेंड करने में इसको समय लगे।